हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एमपीपीएससी एई में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक पोर्शन दिया हुआ है। आप ये मान के ना चलिए कि इसमें 10-50 में 10 क्वेश्चन ही आएंगे या पिछली बार जितने आए थे उतनी ही संख्या रहेगी। इसका सिलेबस जो मेंशन है, अगर आप उसको गूगल वगैरह करेंगे तो चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी कि किस फील्ड से आती हैं। अगर बात ये की जाए कि सोर्स क्या होना चाहिए, तो इसकी बुक्स आती हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, उनका थ्योरी पढ़ के उनसे क्वेश्चन क्रिएट हों, वो आपको मिल जाए। एक ये प्रोसेस हो सकता है जो कि मुझे उबाऊ और टाइम टेकिंग लगता है और एकदम कोई इफेक्टिव वे भी नहीं है। दूसरा तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि एम पी पी एस सी प्री में जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्शन है, उससे ये काफ़ी कुछ 80 to 85% सिमिलर सिलेबस है। अगर आप उसके डिटेल में जाएँ, आल्दो बहुत कम लोग ही होंगे जो इसका प्री भी भर रखे होंगे, पी सी एस का शायद ही कोई हो, उधर हो सकता है एम पी के लोग कुछ हों। खैर, तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, बहुत यूजफुल हैं। आप देखिएगा, आपको खुद फील आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूमा स्टैंड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स में पूमा वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन हैं, प्रोग्रामेबल यूज्ड मशीन टू असेंबल, प्रोग्रामेबल यूटिलिटी मशीन फॉर असेंबली। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम है, हल्के से छाले निकले हुए हैं, तो अगर कहीं हम अवॉइड कर रहे हैं ऑप्शंस बोलना तो आप समझ जाइए कि ये ड्यू टू स्पीकिंग प्रॉब्लम ऐसा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लो फिश इज ए टाइप ऑफ बो फिश इज ए टाइप ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। तो ये एक्चुअली में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। ये क्या होती है? ये वन की के थ्रू होती है, उसको सीक्रेट की बोलते हैं। वन की के थ्रू मतलब जिससे इन एल्गोरिथम इनक्रिप्ट होगी उसी से डिक्रिप्ट होगी। इसी को दूसरा वर्ड बोलते हैं डेसिफर, मतलब करने को बोलते हैं सेमीफर और ना करने को बोलते हैं डेसिफर, जैसे इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड। तो इसमें एक की यूज होती है, जबकि एसिमेट्रिक में दो की यूज हो जाती है। और ये की कोई भी हो सकती है, नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है। और फिलहाल इतना याद रखिए कि जो बोफिश है वो एक टाइप ऑफ सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें छूट गई। फर्स्ट सिमेट्रिक इनक्रिप्शन जो किया गया था वो ब्रूस सीनियर के द्वारा 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ। माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 गीगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज के बीच होती है। दैट इज एन स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड चीज़ है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की कोई चीज़ नहीं। माइक्रोवेव्स इज इन द कैटेगरी ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 गीगा हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सएमएल। ये 2019, 2020, 2018 में पूछे गए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने हटा दिए जो प्योरली आपके सिलेबस से कहीं से मैच नहीं करते हैं। व्हाट इज एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर। एक्सएमएल का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का टाइप नहीं है। देखिए, मेमोरी दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में फिर दो मेमोरी आ जाती हैं, रैम और रोम। फिर रैम का टाइप हो जाता है डायनेमिक और स्टैटिक, डी रैम, यस रैम। फिर रोम का टाइप हो जाता है, उसमें आ जाता है आपका क्या बोलना चाहिए, ई ई ई रोम, पी रोम और ई रोम, ये आ जाता है। तो उसमें जो ई रोम होता है वो इलेक्ट्रिकली रैंडम ऑनली मेमोरी होती है। और रीड ऑनली मेमोरी में पी आगे लग जाता है, ई आगे लग जाता है और ई केवल सिंगल लगता है। तो एक इलेक्ट्रिकली रिलेटेड होता है और ये इलेक्ट्रिकली एक्सटेंसिबल होता है। पी रोम, ई रोम, डबल ई रोम, इस तरीके से होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये होता है कि रैम वोलाटाइल है कि रोम वोलाटाइल है। तो रैम वोलाटाइल होती है जबकि रोम नॉन वोलाटाइल होता है। यहाँ पे पूछा है सेकेंडरी मेमोरी कौन नहीं है, तो ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं और ऑलरेडी यहाँ पे एक दे रखा ऑप्शन। तो ये प्राइमरी मेमोरी होता है जो कि नॉट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में यही है, सी डी, हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें आती हैं, यूएसबी, पेन ड्राइव। तो ये तो हैबिचुअल होगा क्वेश्चन आपके लिए, बड़ा कठिन चीज़ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एन IP एड्रेस ऑफ। तो 128 बिट के लिए IPv6 यूज किया जाता था, जबकि IPv4 शायद 64 के लिए यूज किया जाता था। ये IPv4 को इसने रिप्लेस किया है, IPv4 को रिप्लेस किया है। IPv4 में क्या होता था, जो बाइनरी डिजिट होते थे उनको डॉट फॉर्म में रखते थे, जबकि डॉट फॉर्म में स्पेस देते थे अलग अलग करने के लिए, जबकि यहाँ पे डबल डॉट में देते हैं, डबल डॉट में देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियन रोबोट नेम्ड व्योमित्र। व्योमित्र ये दिसंबर 2020 में इसका डेवलपमेंट हुआ था और ये इसरो ने किया था। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड फॉर। वायरस का फुल फॉर्म पूछा है, तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज,
वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाए कि वायरस टर्म को किसने ईजाद किया, किसने इस टर्म को लाया कंप्यूटर टर्म, तो फ्रेड कोहेन ने। अगर पूछा जाए फर्स्ट वायरस कौन था कंप्यूटर में जो सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया, तो क्रीपर। और इसको किसने रिकॉग्नाइज किया, बॉब थॉमस ने 1971 में। अगर पूछा जाए फर्स्ट कंप्यूटर वायरस MS DOS के लिए कौन था, वो ब्रेन था। किसने रिकॉग्नाइज किया, तो अल्वी ब्रदर्स थे, 1986 में रिकॉग्नाइज किया। तो वायरस से रिलेट करके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने एक जगह को रिलेट कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रॉयज वाइटल डाटा, डिनाइज लेजिटमेट यूजर सर्विस और कॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर देयर टारगेट्स इज कॉल्ड। एक तरीके से हैकिंग टाइप का है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उसको क्रैकर बोलते हैं, उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में क्रैकर बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड्स द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया इज कॉल्ड। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को बोलते हैं। इससे रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 9 जून को ये इनैक्ट किया गया था, और ये पिक्चर में एग्जैक्टली 17 अक्टूबर को आया था 2000 में ही। 94 सेक्शंस इसमें हैं जो डिवाइड किए गए हैं 13 चैप्टर और 4 शेड्यूल में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से लेके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फेक ईमेल्स इन द नेम ऑफ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस टू रिट्राइव पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स ETC इज कॉल्ड। अगर किसी को फेक ईमेल भेज रहे हैं किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो ये क्या कहलाता है। जैसे आप ही हमारे मैथ्स तैयारी के नाम से किसी को भेज दें, कुछ बना दें, उसमें मैथ्स तैयारी लिख दें, तो ये फिशिंग कहलाता है। और ये जो फिशिंग होता है ये साइबर क्राइम में आता है, इट कम्स अंडर साइबर क्राइम। आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग, ये सब साइबर क्राइम में आते हैं। फिशिंग भी उसी में एक है, दैट इज कॉल्ड फिशिंग। मतलब क्रेडिट कार्ड नंबर, पासवर्ड वगैरह चोरी करके कुछ भी इधर उधर करना, दैट इज फिशिंग। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द डोमेन नेम, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन taken from the MPPSC PCS question. The domain name of the email address mark.startle@itdesk.info। इसमें डोमेन नेम ये वाला हिस्सा होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। हमने एक एग्जाम्पल से समझाने के लिए आपको कुछ बताया, इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो जैसे https www.magicaltayari.com इस तरीके से करेंगे। अभी एक खबर पे मैंने क्लिक करके ये पोर्शन लिया है, तो इसमें जो https है ये क्या कहलाता है, www.magicaltayari.com ये क्या कहलाता है, 2022 ये क्या कहलाता है, 2021.html। उल्टा चलते हैं, जो .html लिखा है ये 2021.html लिखा है, ये एक्चुअली में फाइल पाथ है, लास्ट वाला हिस्सा। और उसमें पहला वाला 2021 बोला जाएगा फाइल नेम, और सेकेंड वाला जो .html है उसको बोला जाएगा फाइल एक्सटेंशन। इसके बाद जो 2022 है इसको बोलेंगे डायरेक्टरी पाथ, इसको बोलेंगे डायरेक्टरी पाथ। और इस पूरे हिस्से को 2022 से लेके .html तक को पाथ बोलेंगे, 2022 को अकेले डायरेक्टरी पाथ बोलेंगे, इसको बोलेंगे फाइल पाथ, और इसको बोलेंगे अंदर 21 फाइल नेम और HTML फाइल एक्सटेंशन। अगर इसमें पूछा जाए डोमेन क्या है, तो magicaltayari.com ये आपकी डोमेन नेम होगा। और www क्या है, ये सब डोमेन बोला जाएगा शायद, हाँ सब डोमेन ही बोला जाएगा। और HTTPS इसको कुछ बोलते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। ये भी पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, वेब क्रॉलर को ही वेब स्पाइडर बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेज। कन्फर्म क्वेश्चन, किसी न किसी तरीके से फंडामेंटली चीज़ें बता देते हैं, आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। आउटपुट डिवाइसेज निम्न में से कौन है। आउटपुट डिवाइसेज पर प्रेजेंटली मतलब आपको ये याद रखना है कि पाँच से ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, उन्हीं 5 में इधर उधर थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेटिकली डिफरेंस होता है। प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, PPMS करके भी याद रख सकते हैं। प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर एंड स्पीकर, ये 5 इंपॉर्टेंट। अब उसमें से ढूंढोगे तो तुरंत डी ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये आउटपुट डिवाइसेज में चला जाएगा। बाकी जितना हिस्सा है उसको याद करने से ज़्यादा बेटर है ये याद कर लो आउटपुट कौन है, बाकी रिमेनिंग में सारे इनपुट डिवाइस में चला जाएगा। कहीं ना कहीं आपसे पूछ देगा इसमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है। तमाम तरीके से भी घुमाकर पूछने पे आपकी ये फंडामेंटल चीज़ अगर क्लियर है कि आउटपुट डिवाइसेज में 5 आता है, याद रखना। प्लॉटर की जगह कभी कभी ग्राफिक प्लॉटर भी लिखा रहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइसेज। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है, ये 1 मार्क क्वेश्चन कंफर्म है, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ दैट इज कंफर्म। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ICT। ICT मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें से कौन कंपोनेंट है, कंपोनेंट है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर और नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेन कॉन्सेप्ट या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स करके कुछ भी डाल के गूगल पे इससे रिलेट करके आप 10 से 5 मिनट प्लीज़ सर्फिंग कर लीजिएगा, 15 मिनट, इससे रिलेट करके पक्का एक क्वेश्चन आना तय है।
ऑलरेडी यही उसका सिलेबस का नाम है। तो आईसीटी से, आईसीटी टूल्स, आईसीटी वीडियोज इस तरीके से करके उसमें सारी चीज़ें निकलेंगी। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हम तो कहेंगे 15-20 मिनट देख लीजिएगा, और ट्राई टू डू फ्रॉम गूगल, नॉट फ्रॉम यूट्यूब। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा हम आपको 15 से 20 क्वेश्चन और प्रोवाइड करेंगे, जो हमने खुद मतलब आईसीटी का जितना सिलेबस है उसके थ्रू कुछ चीज़ें नोट की हैं, उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में जैसे ही कन्वर्ट करते हैं आपको देते हैं। इसके बाहर और कुछ नहीं आएगा, और अगर कुछ आएगा भी तो इन्हीं से ही कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।